हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना व्लॉग, जो मेरा शाम से शुरू हो जाता है। शाम को हम लोगों के पास इतने सारे काम होते हैं, लेकिन उसी काम में अगर हम कुछ ऐसे काम भी जोड़ लें जो मॉर्निंग के हैं ना, तो वो मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। क्योंकि इस टाइम पे जब मैं काम शुरू करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे पास होती नहीं है करने के लिए। बर्तन मैं ऑलरेडी कर चुकी होती हूँ दोपहर के। बस मैं शाम को जब चाय बनाने आती हूँ, बच्चों के लिए दूध गर्म करने आती हूँ या उन्हें कुछ खाने पीने के लिए देती हूँ, तो उस बीच है ना मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। शाम को आते ही सबसे पहले किचन में मैं अपने जो भी बर्तन होते हैं ना उन्हें लगाती हूँ, जिससे कि है ना थोड़ा सा मुझे अपनी किचन में जगह मिले और जो बर्तन सूख भी चुके होते हैं। तो और साथ के साथ है ना मैं जो मलाई वग़ैरह है उसको अलग कर लेती हूँ, सेपरेट कर लेती हूँ, क्योंकि जो दूध की भगोनी है ना, मेरा रूटीन है मैं शाम को उसे खाली कर ही देती हूँ। चाहे उसमें कितना भी दूध हो, एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक और पतीला है, भगोनी है, जो भी आप बोलते हैं। तो वो है मेरे पास, बट क्या है ना, मुझे उसका यूज़ करना होता है, क्योंकि उसमें दूध होता है, या फिर मैं उसमें चाय बनाती हूँ, या फिर काफ़ी सारे लोग ना आटा गूँथना पसंद करते हैं। सॉफ्ट रहता है आटा उसमें, बहुत अच्छा गूँथता है। और बस उसके बाद मैं अपने जैसे छोटे-मोटे काम कर लेती हूँ, चाय रखने के साथ-साथ। यहाँ सबसे पहले उस भगोनी में ना बच्चों को दूध गर्म करके देने के साथ-साथ ना मैं धीरे-धीरे अपने इधर-उधर के काम भी निपटाती चली जाती हूँ। क्योंकि ये काम ऐसे हैं कि आप थोड़ा-सा रख दो और फिर ऑब्वियस है कि ज़्यादा देर हम उधर खड़े तो रहेंगे नहीं। बस बच्चों को दूध देने के बाद ही मैं अपने काम को है ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आपको परेशान करें, उससे बेटर है कि पहले उन्हें शांत किया जाए कुछ खिला-पिला के। यहाँ मेरी शाम की चाय ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही मैं आराम करके आती हूँ या कई बारी सो के भी आऊँ, तो भी मैं एक बार अपनी है ना चाय ज़रूर लेती हूँ, अदरक और सौंफ वाली। अब यहाँ मेरी चाय तो बनती रहेगी, लेकिन साथ में अब मैं दूसरे काम भी कर लूँगी। यहाँ मैंने है ना एक दिन पहले जो पालक साफ़ किया था, वो मैं अब वॉश करके रख लूँगी। मैंने इसे वॉश करके नहीं रखा था, क्योंकि कई बारी मैं ऐसा होता है कि नहीं बना पा रही हूँ, और उस टाइम पे ना मुझे देर भी हो गई थी। अदरवाइज़ मैं रात में ना बॉयल करके भी रख लेती हूँ, वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ मैं ना अपना पालक है ना 2 से 3 बार वॉश कर चुकी हूँ। उसे बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें है ना मिट्टी होती है, वो साफ़ ऐसे बर्तन में दिखती है। मैं वैसे बाल्टी में करती हूँ, लेकिन अभी मेरी बाल्टी है ना काफ़ी बिज़ी चल रही है, तो मैंने इसी तरीके से है ना वॉश किया, तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा वॉश करने में। इतनी देर में बस मेरी बन गई थी चाय। और बस अभी मैंने है ना सबसे पहले अपनी जो है बेटी की चोटी करनी होती है। शाम का हमारा एक जो काम होते हैं ना घर के, उसमें एक इंक्लूड है बच्चों की केयर करना। मतलब मैंने अब अपनी बेटी के जो बाल हैं इतने ज़्यादा लंबे किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ही उसकी केयर करनी भी पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि वो अपने ना तो बालों में कंघी कर सकती है, ना कि ऑयल लगा सकती है। तो शाम को मैं ज़रूर ये काम कर देती हूँ, क्योंकि सुबह क्या होता है ना, जब वो हेयर वॉश करके रहती है ना, तो उसको सूखने में ना टाइम लगता है। तो एक चीज़ मेरे साथ रूटीन में ये भी जुड़ी हुई है। और ये जो काम रहते हैं ना छोटे-छोटे, ये जब आदत में आ जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बड़े काम नहीं लगते हैं। और ये भी काम है ना ऐसे होते हैं कि आपके दिमाग में सेट रहता है कि अब ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। तो यहाँ मैं है ना अपनी बेटी की चोटी कर रही थी, और इतने में है ना विशु उठ के आ गया। तो दूध तो मैं पहले से ही गर्म करके रखती हूँ, लेकिन यहाँ मेरी बेटी को ट्यूशन भी जाना था, तो मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट ये कर दूँ, देन उसके बाद उसे दूध के लिए दूँ और उसको लेके बैठूँ। तो यहाँ इतने में बारिश और आंधी तूफ़ान आ गए थे, तो मैंने कपड़े फटाफट उतारे और अंदर फेंकने लगी थी, क्योंकि अभी मेरे पास ना वो रैक मैंने तैयार नहीं की है, जो रहती है ना कपड़े सुखाने की। तो वो मैं फटाफट ना अंदर ले आती हूँ, तो देखिए वहीं कोने में पड़ी, और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मतलब यहाँ कपड़े उतारते-उतारते भी है ना बाहर से रस्सी से बिल्कुल उड़ना शुरू हो जाते हैं, पर बच्चों को बड़ा मज़ा आ गया था। हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो गई थी, और बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। ऐसे मौसम में ना और एनर्जी आ जाती है काम करने की। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो है
पालक रख दिया है कुकर में और इसी में मैं मिला देती हूँ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसी के साथ में बॉईल हो जाते हैं। हल्का सा बॉईल करना होता है और ये है ना फिर मैं साथ में पीस देती हूँ। अदरक को अच्छे से ना चॉप करना होता है और वो मैं ना उसको चॉप नहीं कर पाई। मुझे लगा बहुत छोटा-सा अदरक है, ये तो ऐसे ही चला जाएगा, बट नहीं, उसको है ना अच्छे से चॉप कर लेना चाहिए, वो अच्छे से पिसता नहीं है। तो बस यहाँ जब तक ये मेरी जो है बॉयल होगा, हल्का सा सीटी लगानी होती है, वैसे तो कई सारे लोग उसे ओपन में भी कर लेते हैं। तो साथ के साथ मेरी कुछ सब्जियां थी, मैं उनको भी जो है वॉश करके रख लूँगी, तैयार कर लूँगी। अरबी वगैरह है उसको भी धो लूँगी। यहाँ मेरे जो है किचन में जो मैं रख के आई हूँ वो काम होता रहेगा और ढेर सारे कपड़े थे मेरे पास। तो शाम को मैं इनको ज़रूर से फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि एक जो लॉट मेरा मशीन में लगा होता है ना, उसके भी नेक्स्ट डे कपड़े होने वाले होते हैं, तो वो भी फिर मॉर्निंग में इकट्ठे हो जाते हैं। तो शाम को और सुबह मेरे है ना कपड़े जैसे ही होते हैं ना, मैं उनको फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो अच्छा, अब ये काम तो बैठ के करने वाला है ना, तो मैं इस टाइम पे लगा लेती हूँ अपने घर के किसी भी मेंबर को फ़ोन, यानी कि अपने मायके या ससुराल या कोई फ्रेंड हो, किसी को भी फ़ोन कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बच्चे मुझे ऐसा तो नहीं है कि टीवी देखते हुए करने देंगे, तो मैं तो बस ऐसे ही फ़ोन लगा लेती हूँ, बैठे-बैठे बात भी हो जाती है और मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाते हैं। तो इस वक़्त मैं वही कर रही थी। और अगर मैं टीवी देखने जाऊँगी तो वहाँ मुझे विशु है ना देखने नहीं देता है। अदरवाइज़ आप ये काम है ना अपना फ़ेवरेट मूवी देखते हुए भी, एन्जॉय करते हुए भी कर सकते हैं। कपड़े फ़ोल्ड करना ना एक्चुअली बोरिंग काम ही लगता है, बट आप कुछ और साथ के साथ कर लीजिए तो वो अच्छा रहता है। और फ़ोल्ड तो हमें करना ही है, हमें चाहे ये बोरिंग लगे या फिर बहुत अच्छा लगे, ना लगे। अच्छा, यहाँ मैं ना अपने बच्चों के कपड़े अभी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं की हुई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बकेट वग़ैरह है ना कम पड़ रहे हैं। तो मैंने बस ऐसे ही उनके कपड़ों को है ना अलग-अलग करके अब थोड़ा-सा बकेट में लगाया हुआ है। जैसे मैंने पहले भी पिछले वीडियो में कहा था कि ये बहुत ईज़ी वे है कि आप अपने कपड़ों को सेपरेट कर सकते हैं। क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे टी-शर्ट्स हैं बच्चों के, मेरी बेटी के टॉप हैं, पजामी हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सेपरेट कर लेती हूँ। इससे आपकी जो कबर्ड है ना वो ऑल टाइम ऑर्गेनाइज़ रहती है, आपको बहुत ज़्यादा बिखरी हुई नहीं लगती है। तो यहाँ मैं विशु को भी हैंडल कर रही थी और साथ में अपने सारे कपड़े वग़ैरह भी लगा रही थी। तो बस जैसे ही मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पालक भी अपना जो है बॉयल हो चुका था। टमाटर मैं सारे जो है फ्रिज में रख दूँगी, इनको वॉश कर लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं ना जो सुबह मैं एक बार रात में देख लेती हूँ शाम के टाइम कि कोई मसाला ख़त्म हुआ है तो उसे रिफ़िल करना है। जहाँ से मैं अक्सर लेती हूँ तो एक अलग एक पैकेट रहता है, तो वो सब काम मैं शाम को कर लेती हूँ। सुबह की हड़बड़ी में जब रहता है ना कि अरे ये मसाला नहीं है और आपको फिर से डब्बे से निकालना है, तो बहुत ज़्यादा मुसीबत लगता है कि अभी ये भी निकालना है। तो उस सारे इन सब सारी चीज़ों में ना टाइम अगर 5 मिनट भी जाता है ना, तो सुबह के 5 मिनट भी जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं शाम को ही ये सारे काम निपटा लेती हूँ। एक बार चेक ज़रूर कर लेती हूँ कि उनमें मसाले हैं या नहीं हैं, मुझे किस में रिफ़िल करना है। जो मैं मसाले ऊपर रखती हूँ उसमें भी मुझे रिफ़िल करना है, और जो मसाला बिल्कुल लास्ट का पैकेट होता है और वो अभी-अभी डब्बे में गया है, तो मैं उसे अपने नोटबुक में लिख लेती हूँ। नोटपैड जो मोबाइल में रहता है वहीं पे नोट कर लेती हूँ, और जिससे कि याद रहे नेक्स्ट टाइम जब शॉपिंग के लिए जाएँगे तो वो ले पाएँ। तो यहाँ बस मैंने ये काम कर लिया था और साथ में अब मैं कर लूँगी पालक को बनाने की तैयारी। तो बस पालक बहुत जल्दी ही बन जाते, वो एक बार बॉयल तो है ही है, और साथ में मैं मसाला तैयार कर रही हूँ जैसे कि और सब्जियों के लिए किया जाता है। तो प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है, आटा मैंने गूँथ लिया है, टमाटर वग़ैरह सारे डाल के, और ये मसाला अच्छा सा रेडी हो जाएगा।
शाम को ये काम जो टाइम पे हो जाते हैं ना, तो कुछ हड़बड़ी नहीं रहती है कि अरे अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है या अभी खाना बनाना है। और मुझे कई बारी ये सारे काम जल्दी भी करने पड़ते हैं क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं और आपका कुछ पता नहीं कि बच्चा आपका टाइम कहाँ किस जगह लगा दे। तो बेटर है कि मैं फटाफट ये काम अपने निपटा दूँ। हालाँकि बैठे भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा खाना नहीं बनाना, लेकिन फिर भी एक टेंशन रहता है कि अगर आप अपने काम को बहुत जल्दी निपटाना चाहते हैं तो आप फटाफट उस काम को शुरू कर दीजिए। तो उसी कुकर में मैंने अरबी भी बॉईल करने रख दी है, जिसमें मैंने पालक उबाला था। तो यहाँ मैं अपने जो है जार में पालक को पीस लिया है और अब मैं पनीर के छोटे-छोटे पीस कर लूँगी। तो साथ के साथ मेरे सारे काम चलते जा रहे हैं। जब भी मैं किचन में कोई काम करती हूँ ना, तो साथ के साथ मुझे क्लीन करने की भी आदत है। मैंने जैसे जार का यूज़ किया, मिक्सर निकाला, तो मैं उसे उसी टाइम पे पोंछ के रखूँगी। मैं बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ कि मैं जब पूरा किचन क्लीन करूँगी तभी उठा लूँगी या मैं उसको एक बार बाद में क्लीन करूँगी। नहीं, मैं साथ के साथ है ना अपने पूरे किचन को क्लीन करती चली जाती हूँ। जार है या फिर मिक्सर है, उस पे कपड़ा मारना है तो वो भी कर देती हूँ कि बाद का झंझट ना रहे और वो क्लीन रहे, उसको बहुत ज़्यादा रगड़ के धोने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मेरा चॉपिंग था वो भी मैंने उसको जो है वॉश करके रख दिया। तो बस यहाँ पे अब मेरा जो मसाला है रेडी हो गया है, उसमें मैं डाल दूँगी अपना पालक। लेकिन पालक डालने से पहले है ना मैं पनीर को डालती हूँ, जिससे कि पनीर में है ना थोड़ा-सा मसाला रम जाए, उसके अंदर तक जाए। क्योंकि है ना पालक के साथ में फिर पालक के बाद में डालूँगी तो उसको और ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा। पालक ऑलरेडी बॉयल है तो उसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पकाने की। तो बस यहाँ देखिए पनीर बिल्कुल उसमें लग गया है, मसाला सारा मिक्स हो चुका है। अब बस पालक मिलाना है और यहाँ थोड़ा-सा ही गरम करना है और मेरा यहाँ पालक पनीर रेडी हो गया है। साथ में मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया है। ऑलमोस्ट मेरे काम हो चुके हैं। तो यहाँ खाना-पीना सब बनने के बाद होने के बाद यहाँ पे मेरी जब तक अरबी भी सारी बॉयल हो चुकी है। अरबी को बहुत कई बारी ऐसा होता है ना बॉयल हो जाती है ज़्यादा, तो उसको छीलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो रात में ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ और सुबह उसे छीलती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ तो वो बहुत आराम से छिलती है। तो बस अब मैं कर लूँगी अपने जो है गैस स्टोव को साफ़ कर लूँगी और ये तो बहुत ज़रूरी है आपके रात की क्लीनिंग। साथ में इसके नोब्स वग़ैरह पर भी एक बार कपड़ा ज़रूर मार देना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे मसाले के इसमें हाथ लगते हैं, अंदर तक जाता है और ये कई बारी है ना जाम हो जाता है। तो बेटर है कि आप इसे डेली इस पे कपड़ा मारें और मैं इसको एक पतला सा कपड़ा लेके ना अंदर तक घुमा देती हूँ तो सारा ना क्लीन रहता है। इसको खोल के हर बार खोल के क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ एक बार सूखे कपड़े से मैं इसे पोंछ दूँगी और यहाँ मेरा बस गैस स्टोव चमक गया। बस उसके बाद मेरा स्लैब रहता है जिसे मैं अपने विनेगर वाले क्लीनर यूज़ करती हूँ जो मेरा होममेड है बनाते हैं। इसमें चींटियाँ नहीं आती हैं, कॉकरोचेस नहीं आते हैं। स्मेल बहुत अच्छी रहती है जैसे किचन में रहता है ना खाना बनाने के बाद जो स्मेल रहती है। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले जब भी बर्तन धोती हूँ तो सबसे पहले अपने बेलन को है ना अच्छे से क्लीन करके साइड में रख देती हूँ क्योंकि ये झूठे बर्तनों में नहीं रखा जाता है। इसी वजह से उसको बिल्कुल है ना पत्थर के ऊपर ही रखती हूँ जिससे कि वो मिक्स ना हो उसमें। लकड़ी का होता है तो उसको बहुत ज़्यादा आप साबुन से भी वॉश नहीं कर सकते। सारे बर्तनों को बाहर निकाल के वॉश कर लूँगी और रात में जितना पॉसिबल हो या आपको जिन बर्तनों की सुबह ज़रूरत होती है मेड है तो उन बर्तनों को पहले वॉश कर लीजिए जिससे कि है ना आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ज़्यादा हड़बड़ी ना रहे कि अभी ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत है।
तो बेटर है रात में ऐसे-ऐसे कुछ काम रहते हैं ना कि उनको पहले से ही करके रखो तो अच्छा रहता है। हमेशा जब भी मैं बर्तनों को वॉश करती हूँ ना, तो उससे पहले अपनी सिंक को वॉश करती हूँ, उसको पूरे तरीके से माँज देती हूँ, क्योंकि उसी में हमारे झूठे बर्तन पड़े होते हैं, ऑयल जाता है, सारी सब्जियाँ जाती हैं। तो एक बार है ना उसको मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, साबुन से चमका देती हूँ बर्तन की ही तरह, जिससे कि उसमें अब साफ़ सुथरे बर्तन जाने वाले हैं। देन उसके बाद उसको वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। फिर तो सारा कुछ भी चिकनाई भी नहीं होता है, कुछ भी कोई गंदगी उसमें नहीं रहती है। और एक चीज़, जैसे कोई भी स्पून रहती है ना, स्पून सभी स्पून को लेकर के एक कप के अंदर है ना माँज-माँज के रख देती हूँ। कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं ना, क्योंकि फिर वो अलग-अलग छाँटनी पड़ती हैं, तो बेटर है आप एक साथ ही उनका बंच उठाइए और टैप के नीचे रख दीजिए, तो अलग-अलग धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे लास्ट में मैं अपने टैप को भी है ना उसी जूने से वॉश कर देती हूँ, और जो हमारा स्क्रबर रहता है ना उसको मैं सिंक के अंदर ही डाल देती हूँ, कि जब तक मेरे जैसे-जैसे बर्तन वॉश होंगे ना, साथ में वो भी नीचे वॉश होता ही रहेगा। और एक जो लोहे का जूना रहता है, वो भी आप बर्तनों में ना अंदर ही डाल दीजिए, जैसे-जैसे बर्तन धुलते जाएँगे वो भी अपने आप धुलता चला जाएगा। तो लास्ट में मैं उसको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से पानी में कर देती हूँ, जिससे कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा मैंने उससे रगड़ा है तो वो क्लीन हो जाए, बट रात में उसको क्लीन करके ज़रूर रखिए। बहुत सारे लोगों का तरीका है, अलग-अलग तरीके से धोते हैं, कोई गर्म पानी में करके रखता है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ तो वो काफ़ी क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मेरे बर्तन अच्छे से बस क्लीन हो चुके हैं, तो यहाँ मेरा आधा काम ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा ही काम ख़त्म हो गया है। तो बस लास्ट में पूरे जो सिंक का रहता है ना, मैं उसे एक कपड़े से पोंछ देती हूँ। हालाँकि ये खारा पानी नहीं है यहाँ का, बट फिर भी जो पानी के निशान रहते हैं ना, वो धीरे-धीरे सिंक को भी ख़राब कर देते हैं। तो बस अब मैं आ गई थी अपने लिविंग रूम में, और आप देख सकते हैं मेरे रूम की क्या हालत है। सुबह और शाम ये ऐसे ही हो जाता है बच्चों के साथ, तो मैं एक बार रात में इसको क्लीन करके सोती हूँ, जिससे कि सुबह तो एटलीस्ट मेरा दिमाग उतना ज़्यादा ना ख़राब हो। गंदा घर देख के है ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब आप सुबह उठते हैं, तो मैं इसे ज़रूर से है ना क्लीन कर देती हूँ। सुबह होता है फिर से गंदा होता है, लेकिन एटलीस्ट जब आप उठे हैं तो वो साफ़-सुथरा दिखता है, तो एनर्जी रहती है कि चलो अभी तो साफ़ है। तो बस मैं इसको है ना पूरे तरीके से क्लीन कर देती हूँ, इवन मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ नीचे गिरा के रखते हैं। तो यहाँ मैं अरबी मेरी ठंडी हो गई थी, अब ठंडे होने के बाद मैं इसको रख दूँगी अपना जो है फ्रिज में। लास्ट में एक चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ, जिस दिन मैं अपने सब्ज़ी वग़ैरह वॉश करती हूँ तो ड्रेनेक्स ज़रूर डालती हूँ। क्योंकि जो पालक वग़ैरह हम कितना भी निकाल लें उसमें से, लेकिन जाता ज़रूर है। तो ये देखिए मेरा कंप्लीट किचन क्लीन हो चुका है, मेरी नाइट टाइम क्लीनिंग ख़त्म हो चुकी है। साथ के साथ मैं अपने किचन के ही साथ में ही झाड़ू वग़ैरह भी लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गिरती हैं और अभी घर में है ना नीचे लाल-लाल चींटियाँ आ जाती हैं। तो रात में बेटर है कि हम सारा जो भी चीज़ है उसको अलग कर दें, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं, अगर कई बारी वो कुछ गिरा देते हैं तो पोंछा भी लगाना पड़ता है। तो बस अभी जो है मेरा पूरा घर क्लीन हो गया है, और लास्ट में मैं है ना सुबह के लिए एक सब्ज़ी रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा काम 9 बजे तक है ना ख़त्म हो जाता है, और ऑब्वियसली यार 9 बजे सोने तो नहीं जाएँगे। तो बस मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।